हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये हमारे रिएक्ट जेएस रिलेटेड फिफ्थ ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने एप्लीकेशन में सीएसएस स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीएसएस स्टाइलिंग तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कोई भी वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट डिज़ाइन करें उसके लिए हमें सीएसएस करना ही है। सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल से कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो हमें सीएसएस एप्लीकेशन को हम लोग अपना मतलब हमारा जो सीएसएस स्टाइलिंग है उसको कैसे हम लोग रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करें, उसी के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं हमारे फोल्डर में। जैसे देख रहा है कि मैंने एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन बना के रखा है जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्ट नाम का जो एक टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें लगा देता हूँ, मतलब कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा जो चीज़ है वो थोड़ा सा हमें पता चले कि हाँ किस तरीके से एक्चुअल में एप्लीकेशन में स्टाइलिंग को ऐड किया जाता है। सो बेसिकली मैं तो सबसे पहले एक डिव क्लास लगाऊंगा जो हमारे रैपर के लिए है। रैपर के लिए हम लोग दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो टैग लेंगे। नंबर वन इज द h1 टैग, लेट्स से उसमें लिखा हुआ है इज डी क्रिएशंस। ठीक है, एंड दूसरा एक और टैग लेंगे जो बेसिकली होगा p टैग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, इसको मैं p टैग से हटा के मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से h3 टैग। ठीक है, सो एक बार चेक करते हैं। हाँ, तो हमारा चीज़ें ठीक ठाक से काम कर रहा है, बट ये अभी बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, लेट्स से मुझे इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग देना है, कुछ स्टाइलिंग देना है। तब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब स्टाइलिंग देने के लिए हमारे पास बेसिकली दो रास्ता होता है। या तो मैं इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं एक्सटर्नल एक सीएसएस फाइल बना सकता हूँ जिस फाइल को मैं इस फाइल के साथ लिंक अप करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल सीएसएस मतलब इनलाइन सीएसएस को देखते हैं। सो इनलाइन सीएसएस तैयार करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। या तो मैं एक इनलाइन सीएसएस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या फिर मैं इनलाइन सीएसएस को डायरेक्टली वही टैग के अंदर लिख सकता हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली HTML में लिखते हैं कि अगर मैं HTML में इनलाइन सीएसएस लिखता हूँ तो जैसे टैग में हम लोग स्टाइल से लिखते हैं उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग स्टाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के जरिए करना चाहता हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से कॉन्स्ट माई स्टाइल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे कि कौन से क्लासेस के हिसाब से हमारे पास स्टाइलिंग्स है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वहां पे मैं सिलेक्ट से मैं एक क्लास बना देता हूँ कंटेनर, कंटेनर डॉट कंटेनर क्योंकि ये क्लास है। सो डॉट कंटेनर, I can simply say container without any dot, I think container। देन यहाँ पे हम लोग इसको देंगे एक ऑब्जेक्ट, राइट, इसको देंगे एक ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, इसके अंदर बेसिकली हमें अपना जो स्टाइलिंग है कि कंटेनर रिलेटेड जो स्टाइलिंग्स है कि कंटेनर में क्या क्या स्टाइलिंग्स होना चाहिए वो सारे स्टाइलिंग यहाँ पे आएगा। जैसे लेट्स से कलर, कि इसका जो कलर है वो कलर हमेशा होगा रेड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमने एक स्टाइल बना लिए, ये हमने एक स्टाइल बना लिया। अभी देखिए अभी तक हमारे एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अब इस स्टाइल को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। सो जहाँ कहीं भी मुझे स्टाइल को यूज़ करना है, लेट्स से मुझे इस कंटेनर स्टाइल को इस डिव क्लास में यूज़ करना है। सो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू, विद इन कर्ली ब्रेसेस हम लोग लिखेंगे माई स्टाइल डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर, कंट्रोल एस सी। देख रहा है कैसे मेरा स्टाइलिंग हो गया पूरा, कैसे मेरा स्टाइलिंग हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें एक और स्टाइलिंग लगा देता हूँ, लेट्स से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। बट यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना कि कभी अगर कोई भी ऐसा CSS प्रॉपर्टी आता है जो डबल में आता है, लाइक फॉन्ट साइज
या फिर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो आपको बेसिकली कैसे लिखना है, आपको हाइफन हटा के, लाइक मैं अगर लिखना चाहूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर, ये एक CSS प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। उसके लिए मुझे बेसिकली लिखना होगा बैकग्राउंड सेकेंड लेटर को कैपिटल, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो लेट्स से बैकग्राउंड कलर इज टील, ठीक है। कंट्रोल S, लेट्स चेक, सी मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया टिप। बट अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर को ऐसे ना करके नॉर्मल CSS की तरह यूज करता हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली CSS में यूज करते हैं, तो ये बेसिकली हमें थ्रो करेगा एक एरर कि ऐसे बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग JSX में स्टाइलिंग लगा रहे हैं। सो बेसिकली हमें जो स्टाइलिंग करना है वो करना है इस तरीके से। सो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो हो जाएगा कैप्स में, ठीक है। अब चलिए इसको एक अच्छे तरीके से स्टाइलिंग करते हैं। लेट्स से कि इसको कर देते हैं कुछ इस तरीके से, देन इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा देते हैं। डिस्प्ले जो होगा बेसिकली फ्लेक्स, देन हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन, हम इसको रखना चाहते हैं कॉलम में, सो कॉलम। देन हमारे पास हम और क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेट। सो CSS जो प्रॉपर्टीज है वो हमें कुछ इस तरीके से लिखना, ठीक है। सो चेक करते हैं एक बार, सी हमारा जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब दूसरा, ये एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि हम लोग ये जो स्टाइलिंग लिख रहे थे, स्टाइलिंग को हम लोग डायरेक्टली हमारे टैग के साथ ही लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मेंशन किए कि स्टाइल इज इक्वल टू माई स्टाइल डॉट कंटेनर, हम लोग ऐसा ना मेंशन करके हम लोग यहीं पे स्टाइलिंग लिख सकते हैं। हालांकि वो कोई गुड अप्रोच नहीं है, बट यस दिस इज द वे, दिस इज द अनदर वे दैट वी कैन यूज। कैसे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेसेस, देन उसके अंदर हम लोग अपना जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे। जैसे लेट्स से कलर कोलन हैशटैग FFF, लेट्स चेक, कंट्रोल S, सी SD क्रिएशन का जो कलर है वो हो गया व्हाइट, ठीक है। ये हो गया दूसरा मेथड। या तो हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं, कॉमा कॉमा देके, हमें जितना स्टाइलिंग लिखना उतना स्टाइलिंग कॉमा कॉमा देके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टाइलिंग। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है हम लोग ये सारा स्टाइलिंग को नॉर्मल एक CSS फाइल में लिख सकते हैं, जैसे नॉर्मल लिखते हैं, देन उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इंपोर्ट करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक CSS फाइल तैयार करते हैं, लेट्स से स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, जिसके अंदर मेरा फर्स्ट स्टाइल कौन सा है, कंटेनर, जिसमें बेसिकली मेरा स्टाइलिंग्स क्या क्या है, मैं डिस्प्ले लिखा हूँ फ्लेक्स। यहाँ पे बेसिकली लिखना हमारे लिए इजी है, क्योंकि हम लोग इमेज का यूज करके फटाफट इसमें स्टाइलिंग लिख सकते हैं। देन हमारा आएगा फ्लेक्स डायरेक्शन जो आएगा कॉलम, उसके बाद आएगा अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी बेसलाइन सेंटर, देन आएगा हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड बैकग्राउंड कलर इज टील, राइट। ये हमारा इतना तक हमारा था CSS। इसके लिए लेट्स से हेडिंग के लिए मैं दे देता हूँ क्लास हेडिंग, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही CSS है, लाइक से फॉर एग्जांपल कलर इज हैशटैग FFF and for example I want the size, that is font size, let's say it's 3 rem, right? And for the paragraph, for the p tag, or I can say p tag को मैं एक स्टाइल दे देता हूँ पैरा, क्लास दे देता हूँ पैरा, जिसका p कलर होगा FFF, ठीक है। ये मेरा स्टाइल डॉट CSS रेडी होगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ से सारा जो स्टाइलिंग है उन सारे स्टाइलिंग्स को हटा देंगे। सो यहाँ पे एक स्टाइलिंग एंड यहाँ पे एक स्टाइलिंग,
ये जितना भी सारा स्टाइलिंग है हम लोग हटा दिए, और यहाँ से भी हम लोग अपना जो स्टाइल का ऑब्जेक्ट है उसको हटा देंगे क्योंकि इसका और ज़रूरत नहीं है। सो फिलहाल हमारा जो फाइल है वो फिर से बन गया है नॉर्मल फाइल, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है इसको यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करेंगे, लाइक इंपोर्ट डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, दैट्स इट, कंट्रोल एस। सो स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, बट अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने जो भी क्लास बनाए हैं उस क्लास को यूज नहीं किए। सो अभी हम लोग क्लास को यूज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग क्लास लिखते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लास लिखेंगे। सो लेट्स से इसका क्लास देना है तो स्पेस क्लास, क्लास जहाँ पे हम लोग क्लास मेंशन करेंगे कंटेनर, जैसे नॉर्मली HTML मेंशन करते हैं, कंट्रोल एस। लेट्स चेक, देखिए हमारा स्टाइलिंग आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि SD क्रिएशन, इसको हम लोग क्या क्लास देने वाले थे, क्लास, इसको हम लोग देने वाले थे हेडिंग, एंड जो पैराग्राफ है इसको हम लोग क्लास देने वाले थे क्लास पैरा, राइट, कंट्रोल एस। लेट्स चेक, सी हमारा सारा जो भी स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग आ रहा है। बट ये स्टाइलिंग इस तरीके से हम लोग दे तो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो अप्रोच है ये अप्रोच ठीक नहीं है। मतलब अप्रोच इन द सेंस हम लोग जनरली क्लास यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, देखिए अगर मैं अभी यहाँ पे कंसोल को ओपन करता हूँ तो बेसिकली कंसोल मुझे एक एरर मैसेज थ्रो करेगा, कैन यू सी, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्लास के जगह पे हम लोग मेंशन करते हैं क्लास नेम। सो मैं यहाँ पे क्लास को बस चेंज कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका एप्लीकेशन काम करेगा, बट जनरली ये प्रेफर होता है, रिएक्ट प्रेफर करता है क्लास की जगह पे यूज किया जाए क्लास नेम, ठीक है। अगर मैं अभी कंट्रोल एस करता, देखिए कोई just a second, I think I have done some mistake. Okay, double M, see everything is fine, and if you check the console also there is no error, so basically class name हमें प्रेफर करना, क्लास नेम हमें यूज करना। ऑल्दो अगर हम लोग क्लास से यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल हम लोग क्लास नेम को प्रेफर करते हैं क्योंकि रिएक्ट प्रेफर करता है क्लास नेम। सो हमें बेसिकली क्लास नेम को यूज करना है। सो इस तरीके से बेसिकली हम लोग अपना जो एप्लीकेशन है उसके अंदर CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि आपके एप्लीकेशन में किस तरीके से CSS को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी आप ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, जितना चाहे उतना सीखिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.